नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा और उनसे हम जानेंगे अलग अलग कमोडिटी की बारीकियाँ। हमारे साथ होंगे जिग्नेश मेहता साहब जो कि एमडी हैं डिवाइन सॉलिटायर्स के। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज़ के और अमित खरे साहब हैं गंगानगर कमोडिटी के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं डायमंड की खबर के साथ, क्योंकि डायमंड को लेकर आप देखिए जिस तरह से गोल्ड में एक तूफानी तेज़ी आई और गोल्ड में तूफानी तेज़ी के बीच डायमंड की चर्चा थोड़ी कम हो गई। हालांकि डायमंड के दाम बढ़े नहीं, तो जो लोग डायमंड ख़रीदना चाह रहे होंगे या ख़रीदे होंगे उनके लिए राहत की बात ये रही होगी कि डायमंड में उतनी बेतहाशा तेज़ी नहीं आई जिस तरह की तेज़ी हमने गोल्ड में और सिल्वर में देखी। और डायमंड पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जिग्नेश मेहता साहब जो कि एमडी हैं डिवाइन सॉलिटायर्स के। जिग्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के स्टूडियो में। और हमने गोल्ड की बात बहुत की है, डायमंड की बात भी की है, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या गोल्ड की रफ्तार के बीच डायमंड की चमक कुछ फीकी पड़ी है? मृत्युंजय जी नमस्कार। देखिए, डायमंड हमेशा चमका है पहले से और अभी भी चमक रहा है और चमकता रहेगा। गोल्ड में 101% बहुत अच्छा भाव की बढ़ोतरी आई है। वो अच्छा ही है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ी रहा है, बट उसके सामने डायमंड में भी जो इमोशंस बहुत अच्छे प्ले होते हैं। और ये साल स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि डायमंड की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, वो ये साल काफ़ी अच्छे रही है। और दिख रहा है कि इंडिया में डायमंड का कंजम्पशन बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। तो इंडिया में कोई डायमंड की कंजम्पशन में कोई कटौती नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डायमंड की डिमांड में कोई कमी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत में डायमंड की डिमांड बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब मैं आता हूँ प्राइस के ऊपर। आप जरा हमें ये बताइए, पिछले कुछ दिनों का प्राइस ट्रेंड क्या रहा है डायमंड का? अगर मैं आपसे इस साल का ट्रेंड पूछूं जनवरी से लेकर अब तक, तो डायमंड की कीमतें क्या स्थिर रही हैं, बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या हुआ है? देखिए मृत्युंजय, डायमंड में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सीधा आंसर ये है कि लगभग 60 से 8% प्राइजेज ये साल में कम हुआ है। जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो ओवरऑल मैं देखूं तो पीक से शायद 25% के आसपास कम हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2.5 साल से डायमंड के प्राइस थोड़े कमज़ोर रहे हैं और धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। उसमें से लास्ट 6-8 महीने में लगभग 7-8% कम हुए हैं। सो ये बात क्लियरली दिखने में आ रही है कि ओवरऑल प्राइसिंग में ये चेंज दिख रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पीक से 25% डायमंड के दाम घटे हैं और इस साल में 7 से 8%। 7 ठीक है, तो इस साल 7 से 8% डायमंड के दाम घटे हैं और पीक से 25% तक की गिरावट आई है। लेकिन अब जरा हमें ये बताइए कि अब यहाँ से आगे क्या डायमंड के दाम कुछ और घटने वाले हैं? देखिए, ये जो गिरावट है, अभी आप खुद ही देखिए, ये जो गिरावट है वो पहले 2-3 साल से काफ़ी थी, मगर अभी पिछले 6-8 महीने से काफ़ी कम होने लगी है। और आगे जाके दिख रहा है कि ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है पूरी डायमंड के प्राइसिंग की पूरी स्टोरी, क्योंकि आगे माइनिंग ही बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा फंक्शन है, जिसमें हमको दिख रहा है कि डायमंड के प्राइसिंग का अभी जो लोएस्ट बॉटम पॉइंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। शायद और 1-2% इधर उधर हो जाएगा, मगर और 10% गिरावट होए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके का आप समझ लो ऑलमोस्ट बॉटम आने को आ चुका है। और ये बात कंज्यूमर्स भी थोड़े बहुत समझने लगे हैं। मुझे ये चीज़ आज के ये जो अभी फेस्टिवल गया उसमें क्लियरली दिखने में आया कि कंज्यूमर भी, अभी बहुत सारे कंज्यूमर्स डायमंड खरीद रहे हैं और डायमंड ज्वेलरी और ज़्यादा बाय कर रहे हैं, थिंकिंग के ये बॉटम आ चुका है। ओके, ठीक है। तो आप देखिए, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो अपने दर्शकों को बताएंगे भी लिख के जो आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए और इसी को लिखिए आप। ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस साल डायमंड के दाम 7 से 8% गिरे हैं और पीक से जो मतलब जो डायमंड का पीक बना था प्राइस का, पीक से 25% तक की गिरावट डायमंड की कीमतों में आ गई है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि अब यहां से आगे डायमंड की कीमतों में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है,
मतलब ये कि डायमंड की कीमतों में गिरावट अब पूरी हो चुकी है। 3 महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी, हेडलाइन है हमारे लिए। बिल्कुल। अब जरा हमें ये बताइए कि डायमंड की बारीकियों को हम कैसे समझें। जब आप ये कह रहे हैं कि डायमंड की कीमतें गिरी हैं, तो हम किस डायमंड की के बारे में समझें कि इसके दाम घटे हैं या उसके दाम घटे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें ऐसा है कि डायमंड जो है वो हमेशा एक एस्पिरेशनल वैल्यू रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के डायमंड है वो इवन आज की तारीख में रेयर है और ज़्यादा डिमांड में भी है, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, थोड़ा क्वालिटी में वीक होता है, वो डायमंड की कीमतें ज़्यादा गिर रही है और आगे गिरेगी भी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम, अभी आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। किसी के बात में आके, किसी के बातों में आके आपने कुछ खरीद लिया, तो वो 101% वो चीज़ आप फ्यूचर में आप देखेंगे तो वो नहीं होने वाली है। कस्टमर और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो वो जो ख़राब क्वालिटी का माल है उसमें गिरावट आ सकती है, अच्छी क्वालिटी के माल में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। टू नेम द क्वालिटी, जैसे DEF, VVS, VS वाले जो क्वालिटी का माल है उसमें एक्चुअली गिरावट कम हुई है और आगे जाके उसमें तो बढ़ना भी चालू हो जाएगा भाव, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। और उसमें जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे मालूम करें कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है, तो उसमें हमेशा डायमंड में एक तो सर्टिफिकेट का भरोसा रहता है, मगर उससे भी आगे आप ब्रांड्स पे भरोसा कर सकते हो, जो ब्रांड्स पे आपको विश्वास है। आज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो चुके हैं जो अपना खुद की आइडेंटिटी भी बना रहे हैं और वो क्वालिटी में उल्टा कस्टमर को और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट क्वालिटी दे रहे हैं और वो उसमें कस्टमर कभी भी गलत नहीं जा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जरा हमारे ऑडियंस को ये बताइए जिग्नेश जी कि अगर कोई डायमंड खरीदने जाए, मैं चाहता हूं कि डायमंड की ABCD हमारे ऑडियंस समझें, बताएं। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, हमारे साथ एक दो और एक्सपर्ट हैं, उनका भी एक मार्केट व्यू लेते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल भी हैं और अमित खरे भी हैं। भाविक जी, आप डायमंड ट्रैक करते हैं सर? माफ कीजिए मृत्युंजय जी, मैं इतना क्लियरली नहीं ट्रैक करता। अच्छा, खरे जी, आप डायमंड ट्रैक करते हैं? सॉरी, मैं भी मतलब जी डायमंड ट्रैक नहीं करता। अच्छा, आप भी ट्रैक नहीं करते। अच्छा, हम जब डायमंड की बात करें तो बीच बीच में थोड़ा सा गोल्ड मैं चाहता हूँ कि इसमें आए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि डायमंड का मार्केट बॉटम आउट हो गया है, अब यहाँ से ज़्यादा डायमंड में गिरावट की गुंजाइश नहीं है, तो क्या गोल्ड का मार्केट टॉप आउट हुआ है भाविक जी डायमंड के मुकाबले? आई थिंक यस, गोल्ड में अगर देखें तो थोड़ा बहुत फ्रॉड जरूर बिल्डअप हो रहा है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि ये जो यूएस की इलेक्शन है उसकी वजह से एक बड़ा फैक्टर है। बट आई थिंक एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद जो कहते हैं कि बाय द रूमर और सेल द न्यूज़, वो शायद हो सकता है, क्योंकि गोल्ड इज़ वेरी मच ड्यू फॉर करेक्शन। मुझे लग रहा है कि नए चीज़ें नेक्स्ट ईयर ज़रूर से दिख सकते हैं, बट उससे पहले करेक्शन ज़रूर से ड्यू है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन से आ सकता है। ठीक है, ओके, तो वो कह रहे हैं करेक्शन आ सकता है। अब लेकिन जिग्नेश भाई, हमारे ऑडियंस को आप ये समझाइए कि जब वो डायमंड खरीदने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या देखना चाहिए डायमंड खरीदने में? देखिए, डायमंड हमेशा एक 3 चीज़ों का एक बैलेंस है। एक है उसकी डिज़ाइन, मतलब आप कितना अच्छा ब्यूटीफुल चीज़ पहन रहे हो। दूसरी उसमें बात है इमोशन, क्या पर्पस से आप डायमंड गिफ्ट कर रहे हो या पहन रहे हो। जनरली वो गिफ्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है डायमंड में, जैसे एंगेजमेंट रिंग्स होता है, वगैरह वगैरह। और तीसरी जो बात है वो उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वैल्यू होती है। तो ये 3 चीज़ का बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कस्टमर को ये तरीके से देखना चाहिए कि क्या वो पर्पस से ख़रीद रहे हैं। अभी उसको अगर शादी में पहनना है, कुछ डिज़ाइन वाली चीज़ पहननी है, तो हमेशा वो छोटे स्मॉल डायमंड ज्वेलरी की डिज़ाइन जा सकते हैं। मगर अगर इमोशन की बात है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर एसेट वैल्यू की बात है, तो सॉलिटेयर ज्वेलरी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुकी है। बहुत सारे लोग सॉलिटेयर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, जब वो एंगेजमेंट के एज में आते हैं तो स्पेशली उनको सॉलिटेयर रिंग को एक्सचेंज करने की खास एक इच्छा होती है, एक एस्पिरेशन होता है। वो एक सिंबॉलिक वैल्यू बन जाता है अपने रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये एक ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में सॉलिटेयर ज्वेलरी का बहुत अच्छे तरीके से। और उसमें मैं एक खास बात बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि उसमें आपको खास देखना है कि उसका जो कट है, उसका जो क्राफ्टमैनशिप है, वो एकदम सही होना चाहिए। वो जहाँ से आया है डायमंड, वो आपको चेक करना चाहिए कि वो गलत जगह से नहीं आया, गलत सोर्स से नहीं आया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चीट नहीं हो रहे हो।
मेन तो आजकल इतने मिलावट वाला माल कभी कभी आ जाता है, तो वहाँ पे आप चीट नहीं होते हो, वो खास आपको ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, डायमंड में डिस्काउंट का क्या कैलकुलेशन होता है जब खरीदने जाए कोई तो? सर ऐसा है कि डायमंड की जो क्वालिटी है उसमें बहुत सारे चीज़ें आती है, वो गोल्ड जैसा जितना सिंपल नहीं है। गोल्ड आज आप एक खाली 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, एक पॉइंट पे आप गोल्ड का क्वालिटी मेजर कर सकते हो। डायमंड में हम लोग 123 क्वालिटी पे चेक करते हैं, पैरामीटर्स पे चेक करते हैं क्वालिटी, और ज़्यादातर लोग जो है वो 25, 30, 40 पैरामीटर तक चेक करते हैं। तो हर एक पैरामीटर पे उसके प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो आप अगर देखिए तो मेन जो पैरामीटर्स जो हम सबको मालूम है वो कट, क्लैरिटी, कलर और कट, क्लैरिटी, कलर और क्लैरिटी, ये 4 जो पैरामीटर्स है वो सबसे मेन 4 C's जो बताते हैं। अच्छा, तो वो एक फंडामेंटल डायमंड का प्राइस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके अलावा और 119 पैरामीटर है जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, छोटी मोटी चीजें आती है। तो उसमें भाव का फर्क जो होता है वो लगभग आप समझ लीजिए 5% से लेके 50% तक का फर्क भाव में आ जाता है। ये बाकी के 119 पैरामीटर की वजह से। सो आपका चारों 4 पैरामीटर मान लो सेम टू सेम है, आपका सेम साइज का डायमंड है, सेम कलर, सेम क्लैरिटी और सेम कैरेट का डायमंड है, वेट का डायमंड है, सब सही है, फिर भी 50% का फर्क आ सकता है ओनली बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। तो कंज्यूमर तो कई बार इसमें कंज्यूमर उसमें कभी कोई उसमें बेवकूफ़ बना सकता है, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसीलिए ब्रांड्स बनाने वाले लोग कम होते गए हैं, ये फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, मगर फिर भी हो सकता है। और आज की तारीख में एक नई चीज जो आ गई है, कैसे बचें? इतना संभव तो नहीं है कि 119 पैरामीटर हम चेक करें। एकदम सही बात। तो उसका एक सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि जो ब्रांड्स है जो आजकल लेबोरेटरी सर्टिफिकेट से भी बियॉन्ड जाके कस्टमर को कॉन्फिडेंस देते हैं डायमंड की क्वालिटी के बारे में, तो वैसे ब्रांड्स आपको समझने चाहिए। आप देखिए कहाँ पे, तो वो ब्रांड्स आपको, जैसे आप आईफोन खरीदते हो या मर्सिडीज कार खरीदते हो तो आप थोड़ी ना इंजन चेक करते हो, हर एक बार आप नट्स एंड बॉल थोड़ी चेक करते हो। तो आप बिलीव करते हो कि मर्सिडीज का इंजन कभी फेल नहीं हो सकता है। तो वैसे ही जैसे हम डिवाइन सॉलिटर्स, हम लोग हमारे ग्राहकों को 100% कॉन्फिडेंस देते हैं बियॉन्ड इवन लेबोरेटरी सर्टिफिकेट्स। अच्छा, रेट कैसे चेक करें कि डायमंड का क्या रेट है? मान लीजिए मैं जा रहा हूँ दुकान पे, हाँ, तो डायमंड जो गोल्ड का रेट तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एकदम डायमंड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, थोड़ा सा ग्रे एरिया है उसमें मृत्युंजय जी। और उसमें एज डिवाइन सॉलिटर्स हमने ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप कभी भी जाओ, आप अपने घर पे बैठ के आपके डायमंड का प्राइस चेक कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपको अगर वापस बेचना है तो आप लिक्विड वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा मिल जाएगा विदाउट एनी डिले। मतलब आप समझ लो गोल्ड जैसा सिचुएशन डायमंड में आ गया है, वैसा डिवाइन सॉलिटर्स हमने हमारे ग्राहकों के लिए पूरा सेटअप कर दिया है। देयर आर अदर ब्रांड्स जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे कर सकती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ला पाई है, मगर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादातर मिसिंग है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया जिग्नेश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड मार्केट की तमाम बारीकियों पर डिटेल में खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।